क्या रीजंस हैं कि हमारे बॉडी में गॉल स्टोन्स बनते हैं? गॉल स्टोन जो कॉमनली बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, और गॉल ब्लैडर में बाइल रहते हैं जो लीवर सिक्रेट करते हैं, और उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहता है। मैक्सिमम टाइम कोलेस्ट्रॉल डिज़ोल्व हो जाता है बाइल में, लेकिन अगर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बाइल में है तो फिर वो कन्वर्ट होता है स्टोन में। पहले तो क्रिस्टल बनेगा, उसके बाद स्टोन बनते हैं। और ये बनते हैं जैसे फीमेल्स में ज़्यादा बनते हैं, मोर देन 40 ईयर ओल्ड, ओबेसिटी, डायबिटीज़। फीमेल्स में फिर आ गया प्रेगनेंसी, फिर जो ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं वो हार्मोनल पार्ट आ गया। तो यही सब रीज़न है, यही सब रिस्क फैक्टर है जिसमें गॉल स्टोन बनते हैं। सर कुछ पेशेंट्स की ये क्वेरी है कि गॉल स्टोन्स डायग्नोज हुआ उनको, तो क्या ये मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है? देखिए, गॉल स्टोन मेडिसिन से ट्रीट होना बहुत अनलाइकली है। मैक्सिमम इसका ट्रीटमेंट सर्जिकली है और गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। लेकिन कोई कोई अगर कोमोर्बिड कंडीशन है, सर्जरी के लिए फिट नहीं है, वैसे पेशेंट में मेडिसिन दिया जाता है। कुछ कुछ मेडिसिन है, लेकिन ये ऐसा है कि आपको लाइफ लॉन्ग ही लेना है। और एक बार स्टोन फॉर्म हो गया तो उसको ब्रेक करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जो स्टोन फॉर्म होने से पहले जो बाइल गाढ़ा होकर स्टोन बनने का फेज़ आता है, उसमें मेडिसिन का रोल है, लेकिन एक बार स्टोन बनने के बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिज़ॉल्व इट। ओके। और अगर सर गॉल स्टोन्स को हमने ट्रीट नहीं किया, सर्जरी नहीं करवाई, ऐसे ही छूट दिया, तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत है। स्मॉल स्टोन, जो स्मॉल मल्टीपल स्टोन है, वो गॉल ब्लैडर से स्लिप करके जो इसके कनेक्टिंग ट्यूब है जिसको सीबीडी बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, उसमें स्लिप कर सकते हैं। उसमें अगर स्लिप कर दिया तो फिर जॉन्डिस होएगा। उससे और आगे जाके वही ट्यूब पेनक्रियास के डक्ट के साथ जॉइन होकर इंटेस्टिनल कॉइल में खुलता है। उस एरिया में जाके अगर फंस गया स्टोन तो फिर पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस होता है, विच इज़ अनदर रिस्क फैक्टर। तो ये हो गया एक रीज़न। दूसरा है परसेंटेज इज़ वेरी लो, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अगर गॉल स्टोन सर्जरी नहीं करते हैं तो वो कैंसर में कन्वर्ट होने का भी प्रोबेबिलिटी है। भले ही ये परसेंटेज इज़ वेरी लो, उसे अराउंड 3% पॉपुलेशन में ही होता है ये। तो सर गॉल ब्लैडर सर्जरी अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है पेशेंट को, तो पेशेंट को उसको भी लेकर काफ़ी होते हैं कि कब हम वापस रिकवर कर जाएंगे या कितना टाइम लगेगा, तो इसके बारे में आप देखिए, कैसे आजकल गॉल ब्लैडर सर्जरी लेप्रोस्कोपी ही मैक्सिमम होता है, ओपन बहुत कम होते हैं। कभी कभार लेप्रोस्कोपी के दौरान अगर लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, कोई इंजरी होने का चांसेस है, तब इसको ओपन किया जाता है। ओपन में रिकवरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है बिकॉज कट ज़्यादा है, और लेप्रोस्कोपी में रिकवरी टाइम इज़ वेरी फास्ट। एक दिन की हॉस्पिटल स्टे होता है और वेरी नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है। फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स पेशेंट इज़ एक्टिव एनफ टू डू हर ऑल हिज और हर ऑल रूटीन वर्क्स। और प्लस खाने पीने में भी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे कोई पेशेंट वेरी नेक्स्ट डे से नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं। किसी किसी को फूड एडजस्टमेंट के लिए कुछ दिन लगता है, से अराउंड ए मंथ और सो, वो वाला चीज़ है। और बाकी रिकवरी फेज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम बोले तो 7 डेज़। सर एक बार गॉल ब्लैडर एक मतलब ऑर्गन ही है बॉडी में, वो निकाल दिया तो फिर बॉडी कैसे मैनेज करती है? एक्चुअल में गॉल ब्लैडर खाली बाइल को स्टोर करता है, वो बाइल बनाता नहीं है। लीवर बाइल बनाता है, और लीवर से जो बाइल आता है वो एक ट्यूब है जिसको हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। फिर वो नीचे जाके कॉमन बाइल डक्ट बन के इंटेस्टिनल कॉइल में खुलता है। बीच में एक बलून जैसा स्ट्रक्चर है जो लीवर के नीचे चिपका हुआ रहता है और इस पाइप के साथ कनेक्टेड है। बाइल जो लीवर में प्रोड्यूस होता है वही स्टोर होके गॉल ब्लैडर में रहता है। अगर वो स्टोरेज निकल भी जाए, फिर भी प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है वो सही है, नीचे आ रहा है पाइप सही है, तो शरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। सर डाइजेशन में भी कोई दिक्कत नो नहीं नो आती? नो नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आता।